मैं आज अगर अपने 3 महीने पहले के वर्जन को इस नए प्रेजेंट के वर्जन से कंपेयर करूं, देन ब्रो आई कैन से दैट आई एम इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। बट इम्प्रूव्ड अ लॉट इज गुड थिंग। और अगर मैं इन चीजों को, जो की चीज मैं बताने वाला हूँ इस अपनी वीडियो में, 5 पॉइंट्स को, इन लेसन को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता, देन मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकता था। बट कोई बात नहीं, इट नेवर लेट टू बी लर्न। जो कि मेरी मिस्टेक्स थी, जो कि मैं अपनी मिस्टेक से सीखा कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी, उन मिस्टेक्स को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो आप उन मिस्टेक को ना करें, ठीक है। और अगर आप उन मिस्टेक्स को इग्नोर करोगे, then bro I can surely say that you will improve a lot in your life. If your age is shorter than me or bigger than me, ठीक है, then you can watch this video. It will help you because ये वीडियो एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है। Before coming to the point, this channel is only for your growth, ठीक है। So consider subscribing. Coming to the first point is stop relying on your parents' money or parents. 2020 या 21 के टाइम पर ये एक फ्लैक्स बन गया था कि टीनेज ईयर्स में तुम पैसा कमा रहे हो। इट वॉज अ फ्लैक्स, बट अभी के टाइम पर इट इज अ नेसेसिटी, ठीक है। अगर तुम अपने पेरेंट्स पर रिलाई कर रहे हो अभी भी टीनेज ईयर में होके कि तुम कैपेबल हो पैसा कमाने के, देन सी मच ऑफ बैकलैश इन योर लाइफ। व्हाई आई एम सेइंग मनी, मैं मनी को क्यों बीच में ला रहा हूँ? बिकॉज मनी इज इक्वल टू एवरीथिंग। व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज ओनली फॉर मनी एंड योर ग्रोथ ओनली, ओके। एंड एवरीथिंग इज रिलाइंग ऑन मनी, ठीक है। तुम कुछ ऐसी मुझे कमेंट करके कुछ भी बता देना जो कि मनी पे रिलाई नहीं करती है। अगर तुम पैसा नहीं कमाते हो और घर पे बैठे हो, देन तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे जरूर बोलेंगे कि बाहर जा और पैसा कमा। ये एक खास तरह से है कि मनी से रिश्ते भी खरीदे जाते हैं। इवन योर पेरेंट्स विल नॉट लाइक यू। सो वाई यू आर नॉट अर्निंग इट? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे तुम्हें बॉडी बनानी है। बॉडी कैसे बनाओगे? तुम होम वर्कआउट कर लोगे और चीजें कर लोगे, बट इफ यू विल नॉट हैव अ डाइट, प्रॉपर डाइट, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। तुम कितनी भी होम वर्कआउट, कितनी पुशअप मार लो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, देन बॉडी तुम नहीं बना सकते। फॉर दैट यू शुड हैव मनी, ठीक है। प्रोटीन पाउडर के लिए तुम्हारे पास मनी होना चाहिए, चीज खाने के लिए तुम्हारे पास मनी होना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स की मनी पे रिलाई नहीं कर पाओगे। अपने पेरेंट्स की मनी से तुम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स एक पॉइंट के बाद जरूर बोलेंगे कि उससे पैसे क्यों नहीं कमाता है। सो उस पॉइंट को क्यों आने देना है, ठीक है, उस समय को क्यों आने देना है। अभी से स्टार्ट करें। लेट्स से तुम 18 की या फिर 17 की हो, तुम 20, 21, 22 साल पर कितना पैसा कमा सकते हो, उतने उस टाइम पर तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होगा। And coming to the second point is reading and executing it. Why reading is important? Because अगर तुम्हें communication skills improve करने हैं, अपनी conversation skills improve करने हैं, then you should read book, ठीक है। बुक रीड करने से और conversation skills में क्या रिलेशन है? बिकॉज बुक रीड करने से तुम्हें नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, ठीक है। अगर तुम नोवेल और बुक्स पढ़ोगे, देन यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट वर्ड्स जो कि तुमने आज तक सुने ही नहीं होंगे। Let me tell a story to you. I was talking to a girl, ठीक है, and she used to some words which I never knew before. जो कि मैंने उससे पूछा तुझे ये कैसे पता है, and she told me about reading. वो बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती थी और बुक्स भी पढ़ती थी। So अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करने हैं, then you should read. और like imagine तुम एक ग्रुप में खड़े हो एंड तुमने एक वर्ड बोला, ठीक है, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है। लेट्स से तुमने परहैप्स बोला, तुम लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है वर्ड। देन ये दे विल थिंक तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या फिर तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और तुम्हारा जो ऑरा है इन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट रीड करना, ठीक है। रीड करने से तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। And coming to the third point is never ever come to a relationship in your teenage years. Why I'm saying never ever come to a relationship in your teenage years? Because it is totally waste of time. Let me tell a story to you. ठीक है, कुछ महीनों पहले मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। Like I was following my diet, following my every schedule of studying. I was making videos and hitting the gym. बट उसी समय एक लड़की मेरी लाइफ में आई एंड आई फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। मैंने सब कुछ भूल के सिर्फ उस लड़की पे ध्यान देने लगा। एंड अब क्या है, अब कुछ नहीं है, ना मेरे पास लड़की है, ना ही मेरे पास वो चीजें हैं। अब वो उन महीनों में अगर मैं अपने ऊपर काम करता, मेरी लाइफ और अच्छी हो जाती है अभी के पॉइंट से। सो मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए नियर टीनेज ईयर, बिकॉज इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। सो स्टॉप
thinking about girls or coming in a relationship in your teenage years. And if you are watching a video, तो तुम relationship में होगे भी नहीं, ठीक है, ये मैं सरकाज़म बोल रहा हूँ, और तुम हो नहीं उसका कोई मतलब छोड़ो तुम नहीं हो, तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, क्योंकि जब तुम ग्रो करोगे गर्ल्स विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बाय यू। क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत पीक पर था, ठीक है, आई वॉज ग्रोइंग, ठीक है, तभी लड़कियां मुझसे अट्रैक्ट हुई, तभी मुझसे बात हुई और मेरा लड़ लग गया, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि रिलेशनशिप और लड़कियों से दूर रहो। और अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है देन लड़कियों से बात करो, उनके साथ रिलेशनशिप में मत आओ। रिलेशनशिप में आना और बात करने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट हो गया ये, बट मेरी बात तुम समझ गए होगे शायद। फोर्थ पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की एम्बेरसमेंट, जो कि सारिंगा टोन भाई पहले अपनी वीडियो में बचा चुके हैं। तुम्हें टीनेज ईयर्स में एम्बेरसमेंट जरूर झेलनी चाहिए, बिकॉज जब तुम बड़े हो जाओगे 40-45 या फिर 30 साल के भी मैक्सिमम, अगर उस टाइम पर तुम एम्बेरसमेंट झेलोगे देन भाई तुम झेल नहीं सकोगे इस चीज को, ठीक है, तुम्हें अंदर ही अंदर तुम टूटने लगोगे कि तुम्हारे 50 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो गई। और अगर तुम एम्बेरस होना सीख जाओगे, आई एम नॉट सेइंग दैट तुम्हें हर जगह एम्बेरस होना पड़ेगा, आगे आके तुम एम्बेरस होगे नहीं, एम्बेरसमेंट से तुम अपनी गलतियों को सीखोगे और उनसे ग्रो करोगे, और आगे आके एम्बेरसमेंट का पॉइंट ही नहीं आएगा। लाइक तुम डांस नहीं कर पा रहे, ठीक है, अभी के टाइम पे टीनेज ईयर्स में डांस नहीं कर पा रहे, 1-2 बार रहेगा, शादी में जाओगे तुम कि डांस नहीं कर, इसको डांस नहीं आता, तो तुम्हारी एम्बेरसमेंट होगी, ठीक है, बट तुम उनसे इम्प्रूव करोगे, तुम कहोगे मुझे डांस क्यों नहीं आता, तुम इम्प्रूव करोगे, तुम डांस करना सीखोगे। तो तभी टीनेज ईयर्स में एम्बेरसमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे की लाइफ में तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है, 50 लोगों के सामने, पूरे ग्रुप के सामने, पूरे 1000 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है, और अगर तुम एम्बेरस ही नहीं होगे कभी, तुम एकदम से टूट जाओगे। एंड यही मैं कहना चाहता हूँ कि एम्बेरस होना सीखो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ कर एम्बेरस हो, नहीं, तुम्हें अपने स्टैंड लेना से आना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें बात करनी है वो तुम्हें जरूर करनी ही चाहिए। लाइक अगर तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग तुम्हें लगेगा तुम एम्बेरस होगे, नहीं, फक देम ऑल पीपल। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज लुक्स मैक्सिंग इन योर टीनेज ईयर। लुक्स मैक्सिंग अगर तुम नहीं कर रहे हो देन ब्रो यू आर रियली डूइंग अ बिग मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग तुम अगर करोगे, लुक्स मैक्सिंग इज इक्वल टू लाइफ मैक्सिंग, तुम लुक्स अपने अच्छे करोगे तुम्हारी लाइफ भी अच्छी होगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज मार्च के टाइम पर 2025 के मार्च के टाइम पर आई वॉज ऑन अ पीक ऑफ माई लुक्स, ठीक है, मेरी ग्लोइंग स्किन थी, लो फेस पैर था, मतलब अच्छे लुक्स थे मेरे। उस टाइम पर मुझे इतना भर के लड़कियों से और सब लोगों से अटेंशन मिल रहा था। लाइक आई वॉज लिविंग अ ग्रेट लाइफ ऑन दैट पॉइंट। लाइफ अच्छी क्यों हुई? बिकॉज एवरीवन वाज टॉकिंग टू मी, एवरीवन वाज लुकिंग एट मी। देखो अगर तुम्हें अटेंशन मिल रहा है ना, देन ब्रो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है दिल से, ठीक है। और मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड के से पता चला था कि मैं 3-4 लड़कियों के क्रश भी हूँ। इमेजिन, तो एक लड़का जो कि हर लोगों से रिजेक्ट होता है, जो कि लड़कियों के भाई फ्रेंड जोन में भी नहीं जाता है, भाई जोन में जाता है, वो लड़कियों का क्रश है। इट वॉज अ मिरेकल मोमेंट फॉर मी। और ये मोमेंट मेरी लाइफ में कैसे आया? ओनली बिकॉज ऑफ लुक्स मैक्सिंग। सो लुक्स मैक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो अभी से स्टार्ट करो उसे करना। एंड इट इज नॉट दैट तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट ये चीजें नहीं करनी है, तुम्हें अपनी डाइट अच्छी करनी है, तो अपनी स्लीप अच्छी करनी है, बाहर का नहीं खाना है, बस दैट्स इट। यही होता है लुक्स मैक्सिंग, ज्यादा नहीं होता है। जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है तुम्हें, अगर तुम इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे देन यू विल डेफिनेटली ग्रो। सो फॉर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।